मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन विल बी फाइन कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्लास एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर वॉल्यूम 2 कि आज से आपका वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो रहा है। सो टुडे यू ऑल विल रीड चैप्टर 7 अ मिरेकल्स एस्केप। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मिरेकल्स मीन्स क्या होता है, चमत्कार। मतलब तो एक चमत्कार किस तरीके से एस्केप मीन्स होता है बचना, एक चमत्कारी एस्केप किस तरीके से कोई बचा, इस चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एज यू ऑलरेडी कि आप सभी लोग तैयार होंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 1 फ्रॉम योर वॉल्यूम 2 इंग्लिश कोर्स बुक वॉल्यूम 2 से पेज नंबर 1 ओपन कर लीजिए। लेट्स बिगिन नाउ। नेचुरल डिस्ट्रेस कॉज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। क्लास डिस्ट्रेस मीन्स होता है आपदा। जो प्रकृति की आपदा होती है वो विनाश करती है। लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारे जीवन को लॉस कर देती है, विनाश कर देती है। व्हेन एवर आवर कंट्री हैज़ फेस्ड सच सिचुएशंस, जब कभी भी हमारे देश में ऐसी स्थिति आती है, द गवर्नमेंट, NGOs एंड अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेंट रिलीफ टू द अफेक्टेड एरियाज। अगर कभी भी हमारे देश में ऐसा होता है, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट होती है वो और NGOs जो फ्री काम करती है, NGOs और दूसरे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, वो लोग उस एरियाज में, उस जगह में वहाँ पर सारी सुविधाएं पहुँचाते हैं। एनी डॉक्टर्स एंड सोशल वर्कर्स आल्सो ऑफर देयर सर्विस। बहुत सारे डॉक्टर्स और सोशल वर्कर भी होते हैं जो वहाँ जाकर अपनी सर्विस देते हैं, वहाँ जाकर उनकी हेल्प करते हैं। सो लेट्स रीड नाउ। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड। जैसे आप सभी लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, सुनामी। ये एक जापान का वर्ड है। शू मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव। तो हार्बर मीन्स होता है क्लास बंदरगाह, एक वो जगह जहाँ पर चारों साइड पानी भरा हुआ होता है, बंदरगाह होता है। और नामी मीन्स वेव्स मीन्स लहरें होती हैं। तो सुनामी को दो पार्ट में कर दिया गया है, शू और नामी। सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशियन वेव्स caused as a result of sudden motion of ocean floor due to an earthquake. Earthquake means होता है भूकंप। A powerful volcanic eruption or an underwater landslide. वॉल्केनिक मीन्स जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, वॉल्केनिक मीन्स ज्वालामुखी होता है। तो जो सुनामी होती है बेटा, वो कहाँ से आती है? जो हमारा ओशियंस होता है उसमें सडन अचानक से जो मोशन होता है और वहाँ से बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, और जो भूकंप के आने से और वहाँ पर जो ज्वालामुखी पड़ता है उसके आने से जो अचानक चेंजेस होता है, वहाँ पर पानी का जो बहाव होता है बहुत ही तेज़ हो जाता है, उसको वो सुनामी कहते हैं। सुनामी इज़ अ नेचुरल डिजास्टर। सुनामी जो है वो एक प्राकृतिक आपदा होती है। The waves travel across the open oceans at great speed and are capable of creating massive devastation when they hit land. क्या जब सुनामी आती है तो वो जो लहरें उठती हैं वो ज़मीन से जब हिट होती हैं, टकराती हैं, तो सब कुछ वो तहस नहस करते हुए आगे चली जाती हैं। वो बहुत ही फोर्स के साथ समुद्र से उठती हैं। तो रीड अ ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ a family survived the tsunami of 2004 which completely devastated Thailand. तो इस स्टोरी में हम लोग एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वो सुनामी से बचे 2004 में। विच कम्प्लीटली डिवास्टेड, जो पूरी तरीके से तहस नहस जिससे हो गया था थाईलैंड जिससे पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। देयर अमेजिंग टेल ऑफ सर्वाइव्ड हैज़ बीन टर्न इनटू अ हॉलीवुड फिल्म। जो उनकी स्टोरी रही है उस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी हुई है, इसका नाम द इम्पॉसिबल इन 2012। यू कैन वॉच आल्सो। आप इस मूवी को भी देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से सुनामी आई और उनकी पूरी फैमिली को तहस नहस कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग भी इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। द अल्वर्स फैमिली वाज एंजॉइंग देयर क्रिसमस हॉलीडे इन थाईलैंड। जो अल्वर्स की फैमिली होती है वो क्रिसमस की हॉलीडे बिताने के लिए थाईलैंड जाती है। मारिया smiled as she watched her husband quick playing ball with their 3 sons on the beach. तो जैसे कि बेटा आप सभी लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, मारिया तो जो उसकी वाइफ है वो अपने हस्बैंड को देखकर जो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और उसके 3 सन्स हैं एज यू ऑल आर सीइंग।
3 सन, वो 3 बच्चों के साथ उसके हस्बैंड खेल रही है तो उसको देखकर बहुत ही खुश होती है। दे वर एंजॉइंग देमसेल्फ, वो सभी बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। शिमोन द यंगेस्ट, शिमोन जो है वो मारिया का सबसे बड़ा बेटा है, वाज विनिंग, जीत रहा है। एंड हिज ओल्डर ब्रदर्स ल्यूकस एंड थॉमस, उसके जो 2 और बच्चे हैं उसका नाम ल्यूकस और थॉमस है, वर टीजिंग हिम, वो उनको चिढ़ा रहा है। टीज होता है चिढ़ाना, चिढ़ा रहा है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, सभी लोग अगले पेज पर आ जाइए। मारिया थॉट शी वाज लकीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव अ हैप्पी फैमिली, मारिया सोचती है कि वो इस संसार की सबसे अच्छी लकी है कि उसकी इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली है, उसके पास बहुत ही अच्छी हैप्पी फैमिली है। मोर एवर थाईलैंड वॉज लवली विथ इट्स स्पार्कलिंग सी एंड फ्रेंडली पीपल, थाईलैंड वो एक बार पहले भी जा चुके थे तो वहाँ के लोग उससे फ्रेंडली थे, तो वहाँ का जो सी बहुत ही स्पार्कलिंग और वहाँ को देखकर वो बहुत ही खुश थे। सी वॉज ग्लैड दैट दे हैड कम टू थाईलैंड, दिस वॉज गोइंग टू बी अ ड्रीम हॉलीडे, पूरी फैमिली बहुत ही खुश होती है कि वो लोग थाईलैंड में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आए और वो कहते हैं कि हमारी छुट्टियां वो ड्रीम हॉलीडे हो जाएगा। एज यू नो द मीनिंग ऑफ ड्रीम हॉलीडे, ड्रीम हॉलीडे का मतलब हो जाता है बेटा कहीं पर जब हम घूमने जाते हैं वहाँ पर कुछ इतना अच्छा हम लोग इंजॉय करते हैं तो वंडरफुल हॉलीडे हो जाता है, मेमोरेबल जो पॉइंट्स हो जाते हैं उनको हम ड्रीम हॉलीडे बोलते हैं। तो बट फेट हैड अदर प्लान्स, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही प्लान किया था। विद इन मिनट्स द ड्रीम टर्न इनटू नाइटमेयर, कुछ ही मिनट में जो उनका ड्रीम हॉलीडे बनने वाला था उन्होंने सोचा था तो कुछ ही मिनट में वो सारा नाइटमेयर में कन्वर्ट हो। नाइटमेयर मीन्स होता है जैसा एक इतना भयानक और बुरा सपना, नाइटमेयर मीन्स बोलते हैं एक बहुत ही भयानक और बुरा सपना। ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ लाउड एंड हॉरिबल साउंड, क्या हुआ अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही तेज भयानक सी आवाज़ आई। इट फेल्ट एज इफ द अर्थ वाज बीइंग टॉर्न अपार्ट, ऐसा लग रहा था इस पृथ्वी में कोई भाग ही फट गया हो। नो वन न्यू व्हाट इट वाज बिकॉज दे हैड एवर हियर्ड सच अ थंडरस रोअर बिफोर, कोई नहीं जानता था कि ये क्या है और इस तरीके की आवाज़ तो किसी ने सुनी ही नहीं थी, कभी ने किसी ने सुनी ही नहीं थी। टू द आइज एवरीथिंग लुक्ड परफेक्ट, द ब्लू सी, द वार्म सनशाइन एंड द क्लाउडी स्काई, सभी कुछ आंखों के सामने बिल्कुल ही सही था। अचानक से क्या होता है, सून एवरीवन रियलाइज द हर्श रियलिटी, और थोड़ी देर में सब लोगों को ये रियलिटी हो गई। A tsunami had struck, एक सुनामी आ गई है। Furious 30-foot wall of water crashed on the shore, devouring everything in its path, क्या होता है कि 30 फुट की जो वॉल थी उस पर जाकर वहाँ पे जो लहरें टकराई उसको सब कुछ रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी आया उन लहरों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इट्स spared no one, people, trees, cars, houses, all were swept away, क्लास स्वेप्ट मीन्स होता है वैसे झाड़ू लगाना, बट यहाँ पर हम बोलेंगे बह गए। तो जो सुनामी आई उसमें पानी का बहाव इतना तेज था उन लहरों के साथ में सब कुछ बह गया, पीपल, ट्रीज, कार्स, हाउसेज, सब कुछ बह गया। द सुनामी वॉज सो फास्ट, सुनामी थी वो इतनी तेज थी, when it came out of the sea that no one out on it, कि जैसे ही वो समुद्र से बाहर आई कोई भी उससे मुड़ के निकल ही नहीं पाया। The first wave was of tsunami was not so strong, जो उसकी फर्स्ट लहर आई थी, पहली लहर आई वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट सक्सेसिव वेव्स बिकेम बिगर एंड लॉन्गर, बट एक के बाद जो एक लहरें आती गई, सक्सेसिव होता है क्लास एक के बाद एक लहर आना, एक के बाद एक लहर आती गई, वो बड़ी और बहुत ही मजबूत होती गई। इट सीम्ड टू बी अ मर्सीलेस अटैक वाटर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई दया ही नहीं, ये एक मर्सीलेस अटैक था पानी का। ओनली वाटर कुड बी सीन ऑल अराउंड, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। मैनी पीपल ट्राइज टू वट इट वाज इन देम, बहुत सारे लोग तैरने की निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी कोशिश व्यर्थ थी, बेकार थी।
द फोर्स ऑफ द वाटर सिंपली डिड नॉट अलाउ इट। जो पानी का बहाव था वो इतना तेज था कि कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मारिया वॉज बैडली वाउंडेड। जो मारिया थी वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। सो ही वॉज ड्रैग्ड इन टू द सीथिंग वाटर। शी ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड एज शी गॉट सबमर्ज्ड इन द वाटर। वो तो पानी में डूब ही चुकी थी, बट शी फॉट, लेकिन वो लड़ी बैक एंड सरफेस, और उसका फिर से ऊपर आ गई सरफेस पर। टू हर जॉय एज शी लुक्ड अराउंड ही सा ल्यूकस फ्यू मिनट्स अवे। उसने देखा कि उसका जो बेटा था वो कुछ ही मीटर, फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही दूरी पर था। उसने उसकी आवाज़ सुनी तो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई। विद द स्ट्रेंथ फ्यूल्ड बाई होप, एक उम्मीद की, एक आशा की जो उसके अंदर किरण आई, उससे उसको एक स्ट्रेंथ मिली, ताकत मिली। शी स्वेम टुवार्ड्स हिम, वो उसके तरफ तैरती हुई गई। होल्डिंग हिम क्लोज, और उसको अपने गले से लगा लिया, उसको उसने अपने पास पकड़ लिया। शी मेड हर वे टू अ ट्री, और वो उसने एक पेड़ से उसको रास्ता बना लिया। टू विच दे क्लंग फॉर डियर लाइफ। क्लंग फॉर डियर लाइफ मीन्स होता है हेल्ड ऑन समथिंग विथ एज मच एफर्ट एज पॉसिबल टू सेव लाइफ। मतलब किसी को बचाने के लिए हमसे जितना हो सकता है उतना हम एफर्ट करें, प्रयास करें। लकीली दे वर रेस्क्यूड बाई अ थाई मैन हु टुक देम टू अ हॉस्पिटल। उसके बाद में वो बहुत ही लकी थे, एक थाई मैन ने उनकी हेल्प की और वो उनको हॉस्पिटल ले गए। क्यूब वाज सेपरेटेड फ्रॉम थॉमस एंड सिमोन बाय द फोर्स ऑफ वेव। जो फ्यूज था वो भी अलग हो गया सिमोन और थॉमस से। एक पानी की जो लहर आई उनको उसने सबको अलग कर दिया। बट ही ग्रेव्ड अ ट्री, लेकिन उन्होंने एक ट्री को ग्रेव्ड मीन्स पकड़ रखा था कस के। एज ट्री ही वाज स्वेप्ड इनटू द सी, और वो भी पानी में बह गया। आफ्टर एन एगोनाइजिंग आवर, एगोनाइजिंग मीन्स होता है बहुत ही पीड़ा वाला टाइम होता है, जो बहुत ही ज़्यादा जब इंसान को दर्द होता है। तो आफ्टर एन एगोनाइजिंग आवर, बहुत पीड़ाजनक घंटों के बाद, टू हिज अमेजमेंट ही हियर थॉमस शाउटिंग, उसने थॉमस के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, पापा पापा। ही स्वेम टुवार्ड्स द ट्री वेयर थॉमस वाज प्लीज्ड। वो तैरकर वहाँ पहुँच गया जहाँ पर थॉमस पेड़ पर बैठा हुआ था। ही रेस्क्यूड हिम, उसने उसको बचा लिया। अ फ्यू मिनट्स लेटर ही आल्सो रेस्क्यूड सिमोन बॉबिंग अबाउट इन द वाटर। बॉबिंग मीन्स होता है मूविंग अप एंड डाउन इन वाटर। उसने देखा कि सिमोन भी कुछ दूरी पर पानी में ऊपर नीचे था, तो उसने उसको वहाँ पे जाके पकड़ लिया। व्हेन काम एंड रिटर्न, जब ये सब कुछ शांत हो गया, द थ्री ऑफ देम वेंट टू द रिमेंड ऑफ देयर होटल। तो जो बाकी के 3 लोग थे जो होटल में थे, स्ट्रेंजर्स लुक आफ्टर बॉयज वाइल क्विक सर्च्ड फॉर मारिया एंड लूकस। वहाँ जो अजनबी थे उन्होंने उनके लड़के की देखभाल की, उनको देखा, तब क्विक वहाँ पर मारिया और लूकस जो उनको नहीं मिले थे अभी, इस सुनामी मन से अलग हो गए थे, उनको सर्च करने लगा, ढूंढने लगा। ही वेंट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अदर हॉस्पिटल। वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पर जाता। फुल वेंट टू ही वेंट वन हॉस्पिटल टू अदर फुल ऑफ द वाउंडेड डाइंग। वहाँ वो देखता कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत ही लोग घायल हैं। फाइनली जस्ट एज ही वॉज गिविंग अप होप ही सॉ देम। लास्ट में जब वो थक गया हर जगह ढूंढते ढूंढते, उसको उसकी उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी कि अब मारिया और उसको मिल पाएगी। ही सॉ देम, उसने उनको देखा। एट लास्ट द एल्वर्स फैमिली वॉज रिन्यूड। वो जो एल्वर्स फैमिली थी वो बच गई। इट इज़ अ मिरेकल, ये एक चमत्कार था। सैड मारिया, मारिया ने कहा इट इज़ अ मिरेकल, ये एक चमत्कार है। हंड्रेड्स लॉस्ट देयर लाइव्स, हजारों ने अपना जीवन खो दिया। देयर लव्ड वंस, अपने जो अपने बच्चे थे, अपने घर के मेम्बर्स थे, लव्ड वंस को खो दिया। बाई गॉड ग्रेस वी आर सेफ, लेकिन भगवान की कृपा से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। और इस तरीके से उनकी फैमिली सुरक्षित रही और वो सभी लोग मिलकर अपना इकट्ठा होकर वापस आए। सो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। अभी आपका चैप्टर फिनिश्ड होता है। So class, you or everyone will watch this video very carefully and complete lesson try 1। आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे and you will complete lesson try 1। आप लोग lesson try 1 भी complete करेंगे। I think you can complete it easily। आप सभी लोग इसको easily complete कर सकते हैं। If you will read the chapter, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको आप आराम से कर भी सकते हो।
There is no problem. In let's try one. What is this? In let's try one. Let's try one में क्या है? ओपन योर बुक पेज नंबर 4. अपनी बुक का पेज नंबर 4 ओपन कर लीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. आपको फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं करना है. यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है जो अपने चैप्टर्स है वहाँ से इसको फिल करना है. विदिन मिनट्स द ड्रीम टर्न इनटू अ. ये सारी लाइन्स आपको चैप्टर में मिलेंगी बट आई एम एक्सप्लेन नाउ तो यू कैन फिल हियर. आप फिल कर सकते हैं. विदिन मिनट्स द ड्रीम टर्न इनटू अ. कुछ ही समय में जो उनका ड्रीम था वो बदल गया. किसमें बदल गया? नाइटमेयर. नाइटमेयर NIGHT नाइटमेयर MARE nightmare. Maria was badly wounded as she was dragged into the seething SEETHING seething. Holding him close, she made her way to a tree to watch. They clung for dear life. She clung for dear life. For dear life. Come on the point number D. A few minutes later, he also refused Simone Boving. BOVVING. Boving. She was glad that they had come to Thailand. This was going to be a ड्रीम हॉलीडे. वो उनका बहुत अच्छा टाइम होने वाला था. किसी को पता नहीं था कि वहाँ पर ऐसे एक सुनामी आएगी. ड्रीम हॉलीडे. आ फेरोशियस 30 feet वॉल ऑफ वाटर क्रस्ड ऑन द शोर. 30 feet ऊंची एक दीवार से आती थी पानी की. यू विल फिल हियर डिवोरिंग. DEVOURING. डिवोरिंग. On point number G, she almost drowned as she got. You will fill here submerged. Submerged. MERGED. Submerged. Fought back and surfaced. SUR. Surfaced means सतह पर. surfaced. With strength fueled. FUELLED. Now let's try one is complete. आपकी let's try one complete हो जाती है. So come on the let's try two. Let's try two पर आ जाइए. Read the sentence and write true or false. आपको सिर्फ true और false आंसर करने हैं. Quick was playing with his 2 sons and a daughter. As you all know, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है Quick has 3 sons. उसके 3 बेटे थे. दे हैव नो डॉटर. उनकी कोई भी लड़की नहीं थी. सो इट्स फॉल्स. मारिया वॉज ग्लैड दैट दे हैड कम टू थाईलैंड. मारिया बहुत खुश थी कि वो थाईलैंड आए हुए हैं. यस ट्रू. ऑल ऑफ आ सडन देयर वॉज अ हॉरिबल साउंड. अचानक से वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर एक हॉरिबल साउंड आता है. ट्रू. द सुनामी स्वेप्ड ओनली द चिल्ड्रन इनटू द सी. जो सुनामी आया वो केवल बच्चों को ही बहाकर ले गया समुद्र में. नो, वो तो सब कुछ ले गया था. फॉल्स. मारिया सा शिमोन अ फ्यू मीटर्स अवे. मारिया ने शिमोन को कुछ दूरी पर देखा. फॉल्स. ल्यूकस वाज सेव्ड बाय हिज मदर. ल्यूकस को उसकी माँ ने बचाया. मारिया सा शिमोन नॉट. मारिया सा ल्यूकस. मारिया ने ल्यूकस को देखा था कुछ दूरी पर. ल्यूकस वाज सेव्ड बाय हिज मदर. ल्यूकस को उसकी माँ ने बचाया था. फ्रेंड्स लुक्ड आफ्टर द बॉयज इन द होटल. जो उसके फ्रेंड्स थे उसने उनके बच्चों की देखभाल की. नो. स्ट्रेंजर्स लुक्ड आफ्टर द बॉयज इन द होटल. इट्स फॉल्स. ये फॉल्स है आपका. एंड द लास्ट. क्विक फाउंड मारिया एंड लूकस इन हॉस्पिटल. उसने हॉस्पिटल में उनको मिला. ट्रू. वी कैन राइट हियर अगेन. F false. True. True. False. False. True. False. True.
नाउ कंप्लीट एस्ट्राई 2, आपके लिए एस्ट्राई 2 भी कंप्लीट होती है और भी कंप्लीट इन बुक, आप सभी लोग अपनी अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।